पंजाब बजट में ज़रूरी इनकम टैक्स, आबियाना और गाड़ियों के टोकन टैक्स में भारी इजाफा तजवीज़। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कमर्शियल लोडर गाड़ी पर टोकन टैक्स में 3 गुना तक इजाफा होगा। 1000 सीसी से ज़ायद की गाड़ी पर टोकन टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला। आबियाना फसल के बजाय फ्लैट रेट पर वसूल किया जाएगा, जिसके तहत खरीफ के लिए 1650 और रबी के लिए 850 रुपये फी एकड़ आबियाना तजवीज़। रेस्टोरेंट्स में नकद अदायगी पर सेल्स टैक्स 16%, जबकि डिजिटल अदायगी पर 8% होगा। IT, ट्रांसपोर्ट और प्रोफेशनल सर्विसेज पर भी सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 8% करने की तजवीज़। पंजाब के मजमूई GDP में 9,270 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। सूबे का GDP 61,651 अरब से बढ़कर 70,921 अरब रुपए तक पहुंच गया। पंजाब के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जों के मजमूई हजम में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हालिया इजाफे के बाद पंजाब पर कर्जों का बोझ 1757 अरब से बढ़कर 1760 अरब रुपए हो गया। पंजाब का मजमूई कर्जा सूबाई GDP का 2.5% रिकॉर्ड किया गया। पंजाब पर दीगर बैनुल अक़वामी ज़राए से हासिल किए गए कर्जों का हजम 0.24 अरब डॉलर्स है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक GDP के मुकाबले में कर्ज का ये तनासुब माली तौर पर मुस्तहकम है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की क़यादत में इजलास। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सदर मुस्लिम लीग नून का तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ बोले, सरकारी मुलाजमीन और सिविल शहरियों की जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपने नजरियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। मुजाहिरीन धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात की तरफ आएँ, किसी ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासद को तक़वियत मिले। इजलास में हालिया वाक़यात के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार और मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। बजट पर मौसर कानून साजी के लिए पंजाब असम्बली अरकान के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वर्कशॉप का इनेकाद यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNFPA के इश्तराक से किया गया। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद अरकान असम्बली की मालियाती निगरानी की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, बाखबर कानून साजी के लिए बजट दस्तावेजात का फहम अरकान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बजट साजी में मौसर पार्लिमानी निगरानी शफाफ तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देती है। मुंतखब नुमाइंदों की इस्तेदाद कार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब के अंदर रेवेन्यू जनरेटिंग जो सोर्सेज हैं उसमें तकरीबन पिछले 2.5 साल का अगर मैं कहूँ तो ओन सोर्स रेवेन्यू के अंदर 426 बिलियन 22-23 में था, जो इस वक्त 820 बिलियन 26-27 के अंदर 25-26 के अंदर जो टारगेट है। ज़ीरो टैक्स एक्स्ट्रा लगाने के बगैर, कोई टैक्स नहीं लगाया गया पिछले 2.5 साल में, सिर्फ जो टैक्स बेस थी उसको बढ़ाया गया। पंजाब हुकूमत ने तीसरा बजट पेश किया। हमने टैक्स बेस को बढ़ाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट में कोई कटौती नहीं की गई। महकमों की राइट साइजिंग करके 1 लाख खाली असामियों को ख़त्म किया गया। 870 स्कीमों को ख़त्म किया गया जो कई साल से चल रही थी। सीनियर वजीर पंजाब मनीम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली FPR ने 12 से 13% ग्रोथ किया। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि सूबे में गुज़िश्ता 2.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। तरक्याती मंसूबों का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि तकमील तक पहुँचाया गया। FBR की तर्ज पर पंजाब में एक इदारा कायम करेंगे। नए इदारे के क़याम से सारे टैक्सेस एक ही छत तले आ जाएंगे।
महकमे मवासिलात और तामीरात के बजट में खातिर खा कमी, रफा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में 46 अरब रुपए बजट की कटौती। माली साल 2026-27 में मजमूई तौर पर 74 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 34 अरब 17 करोड़ 50 लाख 82 हज़ार रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 39 अरब 92 करोड़ 49 लाख 18 हज़ार रुपए के फंड्स तजवीज़। रोड सेक्टर का बजट गुज़िश्ता सालों की निस्बत वहाँ से कमी का शिकार। अगले माली साल में महकमा एक्साइज के रेवेन्यू हदफ में रिकॉर्ड इजाफा तजवीज़। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूलियों का हदफ 61% से ज़ायद बढ़ाने की तजवीज़। माली साल 2026-27 में एक्साइज को 124 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 45 अरब 46 करोड़ रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। मोटर ब्रांच से 74 अरब 50 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ। सूबाई एक्साइज ड्यूटी से 3 अरब 99 करोड़ रुपए वसूली की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए स्कूलों के नॉन सैलरी बजट की मॉनिटरिंग और तकसीम का म्यार तब्दील कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से स्कूलों को बजट की तकसीम नए म्यार के तहत की जाएगी। नए NSP फार्मूले में फिक्स स्कूल अलॉटमेंट का हिस्सा 17.41% मुकर्रर। तलबा के इंदराज और तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर 25.40% बजट मुख्तस किया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स और मरम्मत और देखभाल के लिए 35% बजट मुख्तस करने का फैसला। फुटवेयर पाकिस्तान के सनती सेक्टर का एक इंतहाई अहम शोबा है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जूते बुनियादी ज़रूरत हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट के भरपूर मौके मौजूद हैं। हुकूमत ने वफाकी बजट में फुटवेयर सेक्टर को 3rd शेड्यूल में शामिल कर दिया है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर यकायक इतनी बड़ी पॉलिसी तब्दील कर दी गई। जो लोग पहले से टैक्स नेट पे मौजूद हैं, हुकूमत उन्हें मुतासिर क्यों कर रही है? फुटवेयर सेक्टर को फौरी तौर पर 3rd शेड्यूल से निकाला जाए। मुल्क भर में बिजली के बिलों का नया फॉर्मेट मुतारिफ। वजारत तवानाई की हिदायत पर बिजली बिलों का नया डिज़ाइन जारी। नए डिज़ाइन में सार्फिन के लिए बिल समझना मजीद आसान हो गया। सार्फिन अब खपत, बिल की तफसीलात और अदायगी की मालूमात देख सकेंगे। नया फॉर्मेट सादगी, शफाफियत और बेहतर सारिफ तजुर्बे को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। सारिफिन की शिकायत के बाद बिल फॉर्मेट को मुकम्मल तौर पर अक्सर नो तरतीब दिया गया। नए बिल में मालूमात को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया गया है। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन सलमान रफीक का महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। यकुम मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सूबे भर में 1,25,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी पर मामूर हैं। तमाम जुलूसों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए वज़रा को खसूसी जिम्मेदारियाँ तफवीज़। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर सरगोदा डिवीजन में मुहर्रम इंतजामात की मॉनिटरिंग करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर सरगोदा, RPO सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और DPOs की ऑनलाइन शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, मजालिस जुलूसों के औकात कार पर सख्ती से अमल किया जाए। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद से चीनी काउंसल जनरल सुनह्योल की मुलाकात। तालीमी ताउन और नौजवानों के किरदार पर बात की। चीनी काउंसल जनरल ने तालीमी मैदान में मियां आमिर महमूद की खिदमात को सराहा और इनके विजन की तारीफ की। बोले, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की ज़हनी सलाहियतों में इजाफे के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुलाकात में चीनी काउंसल जनरल और चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने तहाइफ का तबादला भी किया।
हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर का अहम फैसला। हक महर की अदायगी से मुतालिक नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। हक महर बीवी का कानूनी हक जो शोहर बीवी को अदा करने का पाबंद है। हक महर की अदायगी तक बीवी अपने शोहर से अलहदा रहने का इख्तियार रखती है। मर्द किसी औरत से निकाह करे तो बीवी की कफालत और नानो नफका की मुकम्मल जिम्मेदारी अदा करना होती है। इरफान सरफराज की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने एपलेट कोर्ट के दायरे इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। दोहरे कत्ल केस में मुलजिम 41 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट से बरी। अदालत ने 1985 के कत्ल केस में मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की। अदालत आलिया ने मुलजिम ताजदीन की सजा से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने मुलजिम ताजदीन की अपील पर फैसला जारी कर दिया।